हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम की, जिसका आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 15, 16 और 18 को। और 18 को जो एग्जाम हुआ और रिजल्ट आने के बाद उस एग्जाम पे बवाल हो गया। कुछ कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि 18 नवंबर का जो मेंस है उसको रिकंडक्ट करवाओ, और कुछ कैंडिडेट 18 नवंबर में ही कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं, एग्जाम रिकंडक्ट नहीं करवाया जाए। और उसमें 15 और 16 वाले, जिनका 15 और 16 को हुआ, वे भी बोल रहे हैं कि एग्जाम को रिकंडक्ट ना करा के प्रोसेस को थोड़ा जल्दी खत्म कराया जाए, और 18 जो 2018 सीजीएल का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब जो ये मुद्दा है, 18 नवंबर मेंस का एग्जाम क्या दोबारा कंडक्ट कराया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल फिजिबिलिटी की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैग्मेटिक वे में बात करूंगा। आप ये देखिए, ये एग्जाम कब का है? ये एग्जाम 2019 का है। जब 2017 में एसएससी सीजीएल का 2017 में जब हमें पता था कि एग्जाम लीक हुआ है, बिल्कुल एग्जाम कॉम्प्रोमाइज था। 7-8 महीने तक हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, एक आस लगाए रहे कि सीबीआई की कार्रवाई में कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, ठीक है? और एसएससी में कुछ रिफॉर्म्स होंगे। क्या कुछ ऐसा हुआ? हुआ क्या? जो 2018 था, हमें ही भुगतान करना पड़ा। अब तक 2021 तक उसकी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? अभी भी हम आस लगाए हुए हैं कि 31 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? अब कुछ टीचर ये उनकी प्राइम डिमांड है, ये मैं हैरान हूँ इस बात से कि प्राइम डिमांड ही यही है कि 18 नवंबर मेंस का एग्जाम रिकंडक्ट करवाओ। अरे भाई, आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर ये मुद्दा आप लेके चलते हो तो जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं, वो सब ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अगर सब ग्रुप में डिवाइड हो गए तो जो भी हमारी डिमांड्स है, जो कोर इश्यूज हैं, उनको लेकर कोई बात नहीं करेगा। हमारे कोर इश्यूज क्या हैं? हमारे कोर इश्यूज हैं, जो हमारी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, उनको और हॉल करना, अच्छा बनाना, कम से कम 1 साल में हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, ये प्रोसेस करना। अब मैं बिल्कुल, मेरी जो सहानुभूति है, मेरी संवेदनाएं हैं, जिनका 18 नवंबर मेंस का एग्जाम था, वो लक ही बोल लूंगा मैं कि जिन लोगों का उस दिन एग्जाम हुआ है, ठीक है? बट इस रीजन से प्रोसेस को डिले करवाना अ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये 15 और 16 वालों के लिए एक इनजस्टिस होगा। अगर हमारा कोर इश्यू 18 नवंबर मेंस का एग्जाम रिकंडक्ट करवाना है, तो मैं ये बोलूंगा 15 और 16 वाले इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वे क्यों करेंगे सपोर्ट? मुझे, हर बंदा सेल्फिश होता है, उसके जो पीरियड होता है वो अपना सोचता है कि यार कैसे कैसे ना कैसे करके मेरा हो जाए, ठीक है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 18 नवंबर मेंस के वाले दिन इनजस्टिस हुआ है, बट हमें फ्यूचर का सोचना है कि फ्यूचर में दोबारा किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा ना हो। हमें ये सोचना है। हमें इस प्रोसेस को, जो भी हमारी राइट नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एसएससी है जो, ठीक है, उसको अच्छा बनाना है, बेहतरीन बनाना है कि आगे से ये सब ना हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर हम जो 18 नवंबर मेंस का एग्जाम रिकंडक्ट के बारे में सोचेंगे तो 2020 से भी हम हाथ धो बैठेंगे, और उसके बाद हमारा सीईटी आ रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाया जाए और लोगों को डाइवर्ट ना करो। जो कोर इश्यूज हैं हमारे, उनसे डाइवर्ट ना करो। एक तरफ जो हमारे मिलियन सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं, वे बोल रहे हैं कि हाँ, ये इसमें सबको पार्टिसिपेट करना, रेलवे के भी कैंडिडेट्स को, टीचर्स को भी, टीचिंग के जो तैयारी करते हैं उनको भी, और एसएससी की तैयारी करने वालों को भी, ठीक है? एक तरफ आप कोर इश्यूज लेके चल रहे हो कि 18 नवंबर मींस री एग्जाम, ठीक है? इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं कर रहा। उससे तो बस एक ये है कि आप अपना किसी ग्रुप का
या आप बस उसी पे फ़ोकस कर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि आप इस वजह से आपकी जो प्रोसेस है, वो बहुत ही डिले हो जाएगी। ठीक है? अगर आप एसएससी से कमीशन में जाके बात करोगे कि हमारे साथ ये हुआ, तो आपको लगता है कि आपकी जो हमारी एसएससी है, वो जाते ही बात मान जाएगी। पहले तो वो बात मानने नहीं की, फिर आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में कम से कम 1 साल लगा लीजिए। कोर्ट में कम से कम ये नहीं है कि आपको पहली हियरिंग में ही जाते, हाँ जी, इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो गया, इनको कर दो, दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 1 साल तक। ठीक है? तो और 2020 का दोबारा से एग्ज़ाम हुआ जो, 2020 का भी प्रोसेस डिले हो जाएगा। ठीक है? हमारी डिमांड क्या रहनी चाहिए कि जो भी हमारा प्री का हो, प्री को मैं तो बोलूँगा ऑफ़लाइन कंडक्ट कराओ। 1 दिन में या 2 शिफ्ट में, मैक्सिमम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाओ स्कूल्स में। स्कूल में फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। और मेंस को अगर आप ऑनलाइन ही कराना चाहते हो तो मेंस को एक ही दिन में कंडक्ट करवाओ, ताकि ऐसा केस ही ना हो कुछ। ठीक है? वैसे मुझे एसएससी से इतनी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। फिर भी हम एक ऐसे देश में हैं कि जहाँ पे एक अंदर ये रहता है कि हमें कुछ करना है, ये गलत है तो उसके खिलाफ बोलना है। ठीक है? अभी हम इतने भी गुलाम नहीं हुए हैं कि हम किसी गलत चीज़ के खिलाफ ना बोलें। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी। और बट मेरी अभी भी मुझे यही लग रहा है कि जो 18 नवंबर मेंस का जिनका एग्जाम हुआ बहुत ही गलत हुआ। सीरियसली आप 95% स्कोर करने के बाद भी कैंडिडेट्स आउट हो रहा है। ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप री एग्जाम कराओगे उसका। ठीक है? मैं उनको यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि यार आप दोबारा से 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पे फ़ोकस करो। और जो राइट नाउ हम ये मुहिम चला रहे हैं, मोदी रोज़गार दो, और ये जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, इनमें रिफ़ॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो इसको सपोर्ट करो। ठीक है? ना कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनको थोड़ा उस पे वो करो कि आप इन एग्ज़ाम्स को और पोस्टपोन करना पड़े एजेंसीज़ को। रुकावट नहीं करनी है हमें एग्ज़ाम्स की। पहले ही इस देश में एग्ज़ाम नहीं होते हैं गवर्नमेंट्स जॉब्स वैसे ही खत्म हो रही हैं। ठीक है? अगर 5 साल तक कोई पोस्ट है वो खाली रह जाती है तो इसका मतलब उस पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट खत्म कर देती है उस पोस्ट को। हरियाणा में 5 साल में एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करती है तो भर्ती ही रद्द कर दी जाती है। कितनी भर्तियाँ रद्द होती हैं हर साल। निकलती कम ही है, भर्ती रद्द ज़्यादा होती हैं देश में। ठीक है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे लोग इससे मेरी वीडियो से ऑफेंड भी हो सकते हैं। तो बट जो रियलिटी है वो यही है। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी अगर इनजस्टिस हो जाता है तो उसके लिए संवेदनशील होती है कभी भी। ठीक है? आप हम बात करेंगे एसएससी के सामने, अपने कोर इश्यूज़ रखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है? तो खत्म करते हैं। टेक केयर। थैंक यू।